अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, चिलकलगुड़ा की जो मस्जिद का मसला था, जिस तरह से साउथ सेंट्रल रेलवे की जानिब से नोटिस दी गई थी कि 28 जनवरी के अंदर ये मस्जिद को गिराया जाएगा, इसी बात को लेकर कोर्ट को गए और कोर्ट से स्टे मिला। क्या है ये सारी सच्चाई? आज कुछ लोगों ने मस्जिद को पहुंचा, वहां का जायजा लिया और बाद अज़ा मीडिया से बात करते हुए ये सारे तफसीलात बताई। कैसे नकवी अब्बास, एडवोकेट जनाब मुजाहिद हाशमी के अलावा दिग्गर लोग मस्जिद को पहुंचे और बाद अज़ा मीडिया से बात करते हुए सारे तफसीलात बताई। किस तरह से के चंद्रशेखर राव पर इल्ज़ाम लगा कि के चंद्रशेखर राव किस तरह की पॉलिसी कर रहे हैं और मुस्लिम कायद जो मुसलमानों के रहनुमा कहते हैं वो भी किस तरह से काम को अंजाम दे रहे हैं और झूठी बातें फैला रहे हैं। ये सारी बातों का खुलासा क्या है सच्चाई, आइए सुनते और समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे शहर हैदराबाद में हो क्या रहा है। शेख शफी की ये रिपोर्ट देखिए। बाहर आ जाओ ना, मस्जिद के बाहर मुजाहिद साहब टेंशन नहीं है। तो नसल्ली अला रसूलिल करीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मस्जिद गौसुल आज़म के सिलसिले में कभी अब्बासी साहब ने जो केस डाला था उसमें कामयाबी हासिल हुई है। मैं इस सिलसिले में सिर्फ चंद बातें बयान करना चाहूँगा कि हमारी क़ियादतें सिर्फ झूठ पर तकिया किए हुए हैं, झूठे बातें, झूठे उन्वानात के ज़रिए आवाम को मरूब करना चाहते हैं। और जबकि खुदा बुज़ुर्ग बरतर ने लानत भेजी है, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठ बोलने वालों पर लानत है। और इन लोगों की जुर्रत का ये आलम है कि मस्जिद में झूठ बोल रहे, मस्जिद में खड़े रह के कल जुम्मे की नमाज में जो है असद साहब के इशारों पर
उन अहकाम पर अदनान महमूद साहब ने वकालत की है, तो मुतहरिक हुए हैं। क्या किए अब अदनान महमूद साहब कोर्ट में इस सिलसिले में दाखिल ही नहीं हुए, कोई पेपर पर्चा दाखिल ही नहीं किए। और कमाल ये है कि जिस कुरान करीम ने आपको हिदायत दी है वो कूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ रहो। आप सिर्फ सिवाय झूठ के कुछ, सियासत झूठ बोलने का नाम नहीं है असद साहब। सियासत जो है ईमानदारी से खिदमत करने का नाम है। और हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि वक्फ के सिलसिले में आप लोग इतना लापरवाही क्यों बरत रहे हैं। 2019 से 2021 3 साल का पीरियड है। वक्फ एक्ट के तहत, वक्फ एक्ट सेक्शन 12 के तहत एमपी और एमएलए वक्फ बोर्ड का मेंबर रहता है। 3 साल से आप क्यों मेंबर नहीं बने? क्या वजह है? क्या मामलतदारी है हुकूमत से कि आप जो मेंबर नहीं बने? और हिंदुस्तान, यूपी, कश्मीर, कन्याकुमारी, बिहार में जाकर आप बोलते हैं कि मुसलमानों को उनकी हिस्सेदारी दिलाएंगे। 65 साल में यहाँ क्या दिलाए? कुछ भी नहीं दिलाए। जो भी जो है वक्फ की जायदाद थे किसी तबाह ताराज कर दिए। उस तबाह ताराजी का अगर मंजर देखना चाहते हैं तो मदीना बिल्डिंग वक्फ, अलाउद्दीन वक्फ 26 करोड़ रुपए बकाया है किराएदारों का, वक्फ बोर्ड को देना है। अब ये क्या 26 करोड़ रुपए अगर कैसा बकाया रह सकता है? अगर मैं 2 महीने अगर लाइट का बिल अगर न दूँ तो लाइट कट कर दी जाती है। तो ये 26 करोड़ का ये एस्ट्रोनॉमिकल फिगर, ये हिमालयाती फिगर कैसा है? और आप लोग क्या कर रहे हैं जनाब? सिर्फ तकारीर कर देना। और अकबर साहब, आपकी जिम्मेदारी नहीं थी कि ये मस्जिद के शहीद होने की नोटिस पर आप हुकूमत से जो है नुमाइंदगी करते। 7 MLA है ना, हम मुझे खुशी है बहैसियत अवामी नुमाइंदे आपने वहाँ की मंदिर के लिए हुकूमत चीफ मिनिस्टर साहब से नुमाइंदगी की 10 करोड़ रुपए की। अच्छा किए, अपनी पब्लिक के लिए जो है नुमाइंदगी की है। आप इस मसाजिद के मामले में खामोशी क्यों इख्तियार करते हैं अकबर साहब? हम ये पूछना चाहते हैं। फिर आप ये बोलते हैं कि हम वक्फ का जो मंशे वक्फ के तहत अब मुसलमानों के साथ, उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। ये नाइंसाफ़ी तो हो रही है। 2017 से वक्फ बोर्ड का रिकॉर्ड रूम लॉक्ड है। हिंदुस्तान की तारीख में आज़ादी के पहली बार हिंदुस्तान वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड रूम इतने साल से लॉक है और वक्फी जायदादों को तबाही और बर्बादी हो रही है। और आपको ये सुनकर ताज्जुब होगा कि हाई कोर्ट के जज साहब ने ये हुक्म दिया था कि जो है वक्फ बोर्ड का रिकॉर्ड परमानेंट एम्प्लॉयज़ के साथ है ना। वक्फ बोर्ड में परमानेंट एम्प्लॉयज़ है नहीं, मैट्रिकुलेट 7वीं पास असिस्टेंट सेक्रेटरी, ये इसलिए नायलों को रखा है सीएम साहब ने, इसलिए ऐसा प्रमोशन दे रहे हैं। चेयरमैन ऐसे लोगों को बनाया जा रहा है कि उन्होंने कुछ हाँ में हाँ मिलाने के सिवाय कुछ बोल ही नहीं सकते। तो ये आखिर हम लुटते पिटते हमारे जो गुरबा के उनके हक़ से महरूमी को कब तक देखते रहेंगे? तो हम आवाज़ दे रहे हैं, खुदारा सब आगे आएँ, हुकूमत से नुमाइंदगी करें। और हुकूमत अगर न सुने तो ऑल इंडिया मजलिस इनक़िलाब मिल्लत यकीनन मदद करने के लिए तैयार है। वकालत की फ़ीस एक पैसा नहीं लिए बग़ैर, सिर्फ अखराजात, कोर्ट के अखराजात पर हम मदद करने, अपना नज़्मुल ऐन हासिल करने के लिए तैयार हैं। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। मस्जिद का नाम क्या है साहब? मस्जिद कहाँ पे है ये राइफल रेंज, सिकंदराबाद, ये चिलकलगुड़ा रेलवे निलयम, यहाँ पर मस्जिद गौसुल आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह। और जिस नाम से ये मस्जिद है, उन्होंने अपना ऐसा सबक दिया है बचपने से कि झूठ नहीं बोलना। और मस्जिद में कमाल ये, मस्जिद में खड़े रह के जुम्मे की नमाज के बाद झूठ बोला जाता है। ये क्या है? आप किधर लेके जा रहे हैं? और लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन का जो मज़दा सुनाया गया है, आप लानत हमारे पे क्यों बरसाना चाह रहे हैं? आप खुदारा एहतियात कीजिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रियासत तेलंगाना में एक और मस्जिद निशाने पर, और ऐसी सियासी जमातों के इत्तेहाद के साथ जहां पर जो है दोनों जमातें मिलकर इस रियासत में बरसर इक़्तिदार हैं, बिलाखिर जो है यूँ मसाजिद पर को निशाना बनाने का सिलसिला जारी है। क्यों और कैसे इन मसाजिद का तहफ़्फ़ुज़ कैसे हो सके, इसके लिए हमको मैदान में आने की ज़रूरत है।
यहाँ पे हम आप देख रहे हैं कि हम इस इल्ज़ाम में मुब्तला हैं कि इस रियासत में मुसलमानों की सियासी ताकत है, रोब दबदबा है और इस वजह से कोई हमको नुकसान नहीं पहुँचा सकता। ये उत्तर प्रदेश नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये इन मसाजिद को सिलसिला जो है निशाना बनाने का सिलसिला जारी है। तो आइए अब आप हम गौर करें कि इसके क्या अवामिल और असबाब हैं, कौन इसके पसे पुष्ट काम कर रहा है। हाँ देखिए, किसी का एक सियासी मकसद होता है, उस मकसद के तहत वो लोग क्या चाहते हैं कि अपना सियासी गलबा, अपने मज़हब का गलबा, और साथ देने वालों को सियासी गलबा वो ये चाहते हैं कि हम बस आपके जो है हम आपके साथी बने रहेंगे, मुसलमानों पर जो जुल्म करना आप करते रहिए, मस्जिदों को ढाना आप ढाते रहिए, लेकिन आपका हमारा साथ ये जो है जारी रहेगा, इसके लिए कि जो हमारे जो मकासद हम उन ज़ाती मफादात को हम पूरा करते रहेंगे। ये यहाँ पर जो है बात आ रही है। क्यों कि वो ये समझते हैं कि जो है हम जो कहेंगे, अगर दिन को रात कहेंगे तो रात हो जाएगी, और हमारे हमना ये कहेंगे कि जो है हमारे अखबार हमारी टीवी ये कहेगा कि हम जो कह रहे हैं उन्हीं वही हिदायत है, तमाम मुसलमानों के लिए वही हिदायत का है, सरचश्मा है। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि जो है किसी किस्म की अदालत में नुमाइंदगी के बावजूद भी इस बात का दावा करना अल्लाह के घर के ताल्लुक से कि जो है हमने नुमाइंदगी की थी और जो यहाँ पर कामयाबी हासिल की, तो ये इतना बड़ा झूठ और दरोगोई है, जिसके लिए आपको हमको सोचने समझने की ज़रूरत है कि ये जो है अल्लाह के बाद जवाब देने के तस्वुर ना खुद रखते हैं, ना एहसास रखते हैं, ना आमदुल मुस्लिमीन को इसका एहसास से जो है जिंदा रखना चाहते हैं, बल्कि इस हैसियत और अहमियत को ख़त्म कर देना चाहते हैं। लिहाजा अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पर जो रुजू हुए अदालत से, तो उसमें जो है अदालत ने हमको जो कामयाबी मिली है। लेकिन यहाँ पर अगर इमाम कौन होता है, इमाम वो होता है जो मुसलमानों का सरदार और क़ायद होता है, किसी के दबाव में आने वाला इमाम नहीं हो सकता, बुज़दिली का इजहार करने वाला जो है इमाम नहीं हो सकता, वो जो है कुफ्र की ताकतों से, मुनाफिकों से लड़ने वाला इमाम हो सकता है। लिहाजा ये अदालती कार्रवाई हो या कोई और ताकत हमारे सामने आए, किसी और मस्जिद को जो है अगर गिराने की कोशिश करेंगे, हर लिहाज से हर सतह पर इसका मुकाबला किया जाएगा। खा मुनाफिकीन से लड़ना हो या काफिरों से लड़ना हो या दुश्मनों से लड़ना हो, हर सतह पर लड़के जो है हम हमारे मस्जिदों को तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए हम जो है बिल्कुल जो है हम तैयार हैं। आप कई मरतबा इम्तिहान ले चुके हैं और ले भी सकते हैं आगे, और अल्लाह उन्हीं का साथ देता है जो अल्लाह की रज़ा के लिए काम करता है। मुनाफिकों का अल्लाह कभी साथ नहीं देता। रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। इनक़लाब मिल्लत का मैं जॉइंट सेक्रेटरी और नेशनल कन्वीनर हूँ, और आज बेगमपेट यहाँ पर चिंकलगुड़ा में आकर हमारा आने का मकसद यही था कि एक मस्जिद को तोड़ा जाने की शिकायत मालूम हुई। उसके बाद मजलिस इनक़लाब मिल्लत पे रिजू हुए ये लोग। उसके बाद हमने ये कार्रवाई शुरू की और कोर्ट में पिटीशन दायर किया। खबी अब्बासी मजलिस इनक़लाब मिल्लत की तरफ से जो स्पेक्ट पर्सन है, उन्होंने कार्रवाई स्टार्ट की। जब आर्डर मिला, स्टे मिला, अब सवाल ये पैदा होता, लोग झूठ तो बोलते हैं नानी के माल पे दादा के फातिहा, मगर ये केसीआर कहाँ से आ गया? ये केसीआर एक ऐसा मेंढक है, सिर्फ मुसलमानों के जायदादों को तोड़ने पे टारगेट कर रहा है। केसीआर को मैं ये बोलना चाहता हूँ, केसीआर सुन ले, तेरी दुनिया ये आखिरी है, आखिरी वक्त है। क्यों कि मुसलमानों के मस्जिदों को टारगेट कर रहा है। ये आरएसएस का एजेंट है। ये समझ रहे हैं? अगर मुसलमानों के दिलों में जब तक के ईमानी हरारत बाकी है, ये मस्जिदों को नहीं तोड़ सकेंगे इन्हें। अब यहाँ से मजलिस से इनक़लाब मिल्लत तैयार है। केसीआर तो जब वक्फ बोर्ड के ज़मीन खा गया, ये कब्जा कराम खामोश बैठे, मस्जिदों पे तो तेरे को काबिज होने नहीं देंगे। और ये सिलसिला गौसे आज़म दस्तगीर मस्जिद से शुरू हो जाएगा। क्या 7 मस्जिदें तोड़ दिया या 8वीं मस्जिद को टारगेट कर रहा। उन जालिमों से भी मैं कहना चाहता हूँ और उन मुसलमानों से भी कहना चाहता हूँ कि तुम लोगों के मुसलमानों अपने ईमानी हरारत पैदा करो और अल्लाह के घर को बचाने की कोशिश करो। अगर आज तुम अल्लाह के घर को नहीं बचाएंगे तो याद रखो फिर तुम मुसलमान होने के काबिल ही नहीं है। जब तक के मुसलमानों के दिलों में ईमानी हरारत पैदा नहीं होगी, एक मामूली अपने घर की दीवार तोड़े तो कोर्ट को जाते, पुलिस को जाते, मगर यहाँ के लोग जब मस्जिद तोड़ रही है, तमाशा देखने वाले और नानी के माल पे दादा के फातिहा देने वाले आते हैं। कितने झूठ बकवास ये लोगों का परसों का पेपरों में आया है कि हमने करवाया। ये मजलिस इनक़लाब मिल्लत की तरफ से हुआ है। ये इसके वकील का नाम है ना, खबी अब्बासी। हम कराए तो हमारे पास है, मगर सवाल ये है, अल्लाह ताला चंद लोगों को देता है ये काम।
जिसके दिल में ईमानी हरारत है, मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने तुम्हें कोई काम दिया तो तुम तकब्बुर पैदा मत करो, वरना याद रखो आने वाले हालात में अल्लाह चाहे तो कुत्ते बिल्लियों से काम लेता है। तो अल्लाह ताला ने मजलिस इनक़िलाब मिल्लत से काम लेना हमारे को दिया है, इसीलिए हम अल्लाह की वजह से, हम कुछ भी नहीं है, हमारी कामयाबी नहीं है, ये अल्लाह की कामयाबी, हम तो सिर्फ कोशिश कर रहे हैं। मगर मैं झूठ बोलने वाले झूठों को भी ये कहना चाहता हूँ कि मुसलमान नाम रख लेने से मुसलमान नहीं होता, कि अल्लाह के घर के लिए पार्टी को छोड़ो भाई, काम तो करो, मगर झूठे पेपरों में शाये कराना ये कहाँ का है। याद रखो तुम लोग, अब तुम लोगों के ऊपर भी कुछ हो सकता है क्या, हम इन लोगों से डरने वाले नहीं है। मजलिस इनक़िलाब मिल्लत जब नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना फ़तहना लका फ़तहन मुबीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैं सैयद हामिद हुसैन शुतारी, नायब सदर आल इंडिया मजलिस इनक़िलाब मिल्लत, मैं अवाम अन्नास खुसूसन सैयदना गौसुल आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह की इस मस्जिद के सामने और वो जो है उन मुसल्लियान से मुखातिब हूँ जो मुसलसिल मस्जिद में 35 से 40 साल से जो इबादत कर रहे हैं। अभी हमारे सदर साहब ने बहुत ही वाज़ेह तौर से जो है हमारे रकीब रूसिया का तज़किरा किया है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले अल्लाह का शुक्र हमको अदा करना है कि अल्लाह ताला इन मौक़ों पर, जबकि हमारे रकीब रूसिया बड़े ताकतवर हैं और वो जो है बड़ी जद्दोजहद और बड़ी साजिश में है, और मस्जिद गिराने का जो ग्रुप है उसके सरदार है, 7 मस्जिदें वो गिरा दिए हैं और उन्होंने मस्जिद बचाने से उनका कोई ताल्लुक़ खातिर नहीं है। अगर जो है अगर हमारे लोग जद्दोजहद कर रहे हैं तो उन्हें खुश होना चाहिए, इसलिए कि अभी उनका नाम बहैसियत मुसलमान के बाकी है, समझे आप। वो जो है अभी अपना नाम तब्दील नहीं करे, अगर नाम तब्दील करे तो हम कह सकते हैं कि आप कुछ गलत अंदाज से गौर कर रहे हैं। आप अभी अपने नाम को बरकरार रखिए। आपकी इत्तला के लिए एयरपोर्ट की जो मस्जिद फ़ारूक आज़म, उम्र फ़ारूक आज़म को जो है जो तोड़ दिया गया GMR के, आप जो है करीब तरीन पार्टनर हैं आप, लेकिन आज तक जो है वहाँ पर नमाज अदा करने के लिए कोई मौक़े नहीं है। जुमा में भी लोग जो है धूप में नमाज़ पढ़ते हैं और बारिश में भी नमाज़ पढ़ते हैं। आप जो है क्या कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि 2 MP है, आप कह रहे हैं कि 7 MLA आप और MLC है, लेकिन आप जो है घर जलाने के माहिर हैं। और याद रखिए जो लोग इस किस्म से अब वो झूठ अगर जो बोले हैं, हमारे सदर साहब ने वजाहत की, मैं एक खाली एक सेकंड का एक लतीफ़ा सुना देता हूँ। एक शख्स जो है बहुत बड़े आलिम थे और वो हिदायत कर रहे थे, ये कर रहे थे, देखो मियाँ तुम जो है जो बात कर रहे हैं इस बात की वजह से जो है तुम जेल को चले जाएंगे, ये तुम्हारा अमल जेल को चले जाने का है और ये तुम्हारा काम जेल को चले जाने का है। तो उन्हें सब इंतहाई सब्र से सुना, सुन के बोला मौलाना आप वाकिफ़ नहीं है, मैं खुद जेल में पैदा हुआ। जेल को जाने का तो सवाल बाद में, जो जेल में पैदा हुए हैं उनके ताल्लुक़ से हमको गौर करना है। आप जो है हम सिर्फ यही कोशिश कर रहे हैं कि ऑल इंडिया मजलिस रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद नईम शरीफ है। ये मैं इस वक्त रेलवे नियालम की मस्जिद पे आया, नमाज ज़ोहर अदा किया, अल्हम्दुलिल्लाह ज़ोहर का शुक्राना नमाज भी अदा किया। दरअसल बात यह है कि 10 तारीख के दिन साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से इशू हुआ नोटिस के हम लोग 28 जनवरी को डेमोलिश कर रहे हैं मुल्क। जैसा मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली, मैं खवी अब्बासी ऑल इंडिया इनक़िलाब मिल्लत स्पोक पर्सन से कांटेक्ट किया। उसके बाद फिर उन्होंने 17 तारीख के दिन डॉक्यूमेंटेशन पूरा रेडी करके 18 को दाखिल किए। 19 के दिन अल्हम्दुलिल्लाह स्टे ऑर्डर आ गया। ये मस्जिद जो है तकरीबन 30-35 साल पुरानी मस्जिद है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे वर्किंग डेज़ में रेलवे के पूरे एम्प्लॉइज़, साउथ सेंट्रल रेलवे के वर्कशॉप के, रेल नियालम के, प्रेस क्लब के सारे एम्प्लॉइज़ नमाज अदा करते। जुमे के दिन तकरीबन 500-600 आदमी नमाज़ पढ़ते यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खवी अब्बासी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐसे ही उम्मत के लिए ज़रिया बन के आप आगे बढ़ते रहिए। अल्हम्दुलिल्लाह।
मैं समय पहले अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ये मौका दिया हमारे को, हम खुशनसीब समझते हैं हम अपने आप को कि अल्लाह ताला जो सो हिदायत दिया, कितना बड़ा काम हुआ कि हम सोच नहीं सकते थे, हमारे औकात नहीं थे, हम उस काबिल नहीं थे, लेकिन अल्लाह ताला हमारे को मौका दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इंडिया मजलिस इनक़िलाब मिल्लत पार्टी की तरफ से ये पिटीशन फाइल करे थे, और ये पिटीशन जो है सो हमारे को जो लेटर जो वायरल हो रहा था वो वक्फ बोर्ड की तरफ से आया था। उसके बाद मैं हमारे लोकल पार्टी के लीडर नईम साहब को बोला जाके देखो कौन सी मस्जिद है, वो जाके पूरी इंक्वायरी करे, सदर साहब से मिले, फिर वो प्रोसेस हुआ, एक दिन में पूरा रेडी करे, दूसरे दिन फाइल करे। अल्हम्दुलिल्लाह तीसरे दिन अल्लाह ताला ने हमारे को ऑर्डर दिला दिया। ये बहुत बहुत खुशनसीबी है, हमारे हाथों हुआ है, हमारे पार्टी के हाथों हुआ है। और मैं कल एक अखबार से गुजर रहा था, अखबार में दिया है कि कोई एक अदनान महमूद साहब जो है सो ये केस जीते, और कोई एक जमात के अखबार में जो है सो हमने नुमाइंदगी की, ये करी वो करी। तो इतना बड़ा छूट, इतना जो है सो चीप पॉलिटिक्स बोल सकते हैं, चीप पब्लिसिटी के लिए जो है सो आप मस्जिद के बारे में गैर गलत बात बोल रहे हैं। हम जो है सो छोड़ने वाले नहीं हैं, हम जो है सो बार काउंसिल में भी कंप्लेन करेंगे, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में करेंगे, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया में करेंगे, पूरे सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे जो भी इसको जो है सो मिसरिप्रेजेंट करे पब्लिक में और जो है सो गैर गलत बोले। इससे साफ मालूम हो रहा है कि जब ये मस्जिद के मामले में झूठ बोल सकते तो फिर बाबरी मस्जिद भी शहीद करने में हो सकता है ये लोगों का भी हाथ हो सकता। क्यों बोले तो जब एक सामने आपके एक मस्जिद का हो तो फिर दूसरी मस्जिद का भी जो है सो आप थोड़ा बहुत एक्सपेक्ट कर सकते हो उसमें। तो हम जो है सो इंशाअल्लाह ताला हम फिर से एक बार अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह हमारे को मौका दिया, और हम ऐसे काम करते रहेंगे। और हमने कई ऐसे काम किए हैं, हुजूर की शान में गुस्ताखी हुई तो कई पिक्चरों को बैंड कराए हम अल्हम्दुलिल्लाह, गूगल कंपनी को पार्टी बनाए, अमेरिका को नोटिस दिए। 2011 से हमारी जंग जारी है और जारी रहेंगी, आखिरी सांस तक लड़ेंगे हम। और इंशाअल्लाह ताला ये मस्जिद को जो है सो हम जो है सो शहीद होने से नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। ये मस्जिद सईद गौसे आज़म दस्तगीर है, ये मस्जिद जो चिलकलगुड़ा में है। और ये मस्जिद जो है सो आप देख रहे हैं, इसका कोर्ट का ऑर्डर है ये, और इस पर देखिए कौन वकील है और कौन दाले कौन पिटिशनर है, आपके सामने बिल्कुल क्लियर कट है। ये लोग जो है सो चीप पब्लिसिटी के लिए एक बिल्कुल गिरी हुई हरकत बोल सकते हैं कि मैंने करा, तूने करा, मैंने करा। अरे ये सब अल्लाह का काम है, अल्लाह ताला जिससे काम लेना चाहता उसको नामजद कर लेता। अल्लाह ताला की मर्जी थी कि अल्लाह ताला हिदायत दिया था कि हमारी से ये काम लेना चाह रहा था। अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि ये मौका मिला मेरे को। खुदा हाफिज़। रेक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी खिदमात, लैब और फार्मेसी के साथ। रेक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, इंतहाई तजुर्बेकार स्टाफ और बिल्कुल ही जदीद आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर और ICU। हमारे यहाँ कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, एंडोक्रोनोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, गैनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक जैसे शुबाजात में इंतहाई काबिल डॉक्टर्स मौजूद हैं। अपॉइंटमेंट के लिए 9908035023 पर कॉल कीजिए। रेक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, प्लॉट नंबर 9900 A ब्लॉक, सेक्टर 1, अलकापुर टाउनशिप, पुप्पालगुड़ा, मणिकोंडा मेन रोड।